बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज भी मुख्तारियाम के मुतालिक बात करेंगे कि आपने पैसे दिए और उसके एवज रजिस्ट्री नहीं करवाई क्योंकि रजिस्ट्रियों के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपने मुख्तारियाम ले लिया और जिस बंदे ने मुख्तारियाम आपको दिया है उसके दिल में बेईमानी आ गई है और उसने अगले दिन 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उस मुख्तारियाम को कैंसिल करवा दिया, अबताल करवा दिया। क्या इस सूरत में आप अपनी जायदाद से महरूम हो जाएंगे? तो बादियों नज़र में तो ऐसे ही लगता है कि जब उसने मुख्तारियाम दिया है और उसको कैंसिल करवा दिया तो वापस उसके नाम पे जायदाद आ गई है। तो बादियों नज़र में आप अपनी जायदाद से हाथ धो बैठे हैं क्योंकि आपने पैसे भी दिए हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि उसमें आपके पास क्या रेमेडी है, आपने क्या करना है अगर आपने मुख्तारियाम ही लेना है। तो आज इस बारे में हम डिटेल से मैं आपको सारी बातें आम फहम जबान में समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अच्छा जी, अब देखा यह गया है 3, 4, 5 साल से, लोग पहले भी वैसे तो पावर ऑफ अटॉर्नी लेते थे। रजिस्ट्रियों के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि एक बंदा अगर एक जायदाद बिजनेस प्रॉपर्टी का करता है, जायदाद खरीदता है, तो अगर वो उसकी रजिस्ट्री करवाता है, पहले रजिस्ट्री करवाने पे खर्चा होना, उसके बाद उसको फरोख्त करना, फिर टैक्सेस लगने, तो जितनी साल, 1.5 साल के बाद या 6 माह के बाद उसने फरोख्त करना, उसको प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना है, उससे ज्यादा खर्चा रजिस्ट्री पे हो जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या अब निकला है कि लोगों ने मुख्तारियाम लेने शुरू कर दिए हैं। मुख्तारियाम अगर तो ब्लड रिलेशन को दिया जाए तो वो 3000 के स्टाम्प पेपर लगते हैं, और अगर किसी को बाहर दिया जाए जो ब्लड रिलेशन में ना आता हो तो उस सूरत में फिर उस पर 2% वैल्यू के स्टाम्प पेपर लगते हैं। तो रजिस्ट्री अगर नॉन फाइलर करवाता है तो उस पर 12.5% आपका खर्चा होता है। कहाँ 2% और कहाँ 12.5%, और फिर 12.5% ये किया और फिर जब उसने सेल करना है तो नॉन फाइलर को 6% वो हो गया, यानी कि 20% खर्चा आ गया। तो इन चीजों को देखते हुए लोग तरजीह देते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारियाम लेने को। तो मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं जो मुख्तारियाम लेते हैं या मशवरा लेते हैं, जी हम ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या हम इसका मुख्तारियाम ले लें? तो मैं उसका एक जवाब ये देता हूं कि बिल्कुल आप ऐसे ना करें। आपने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की अगर जगह लेनी है तो फिर आप पावर ऑफ अटॉर्नी ना करवाएं, आप सीधी सीधी रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाएं, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी वो कैंसिल भी करवा सकता है। अगर वो फौत हो जाता है तो फिर भी कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाएगी और वो आपके लिए कागज का टुकड़ा रह जाएगा और जायदाद उसके वारसों के पास चली जाएगी। अब उनकी मर्जी है कि वो उनको जायदाद देते हैं कि नहीं देते। हाँ, अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी ही लेनी है तो उसके लिए जो है तरीकेकार वो मैं आपको बताता हूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी ले लें, लेकिन उसके साथ एक फुल पेमेंट का एग्रीमेंट भी आप लिखें। इकरारनामा जो गवर्नमेंट ने जारी किया है वो इकरारनामा निकलवाएं। और पावर ऑफ अटॉर्नी अगर लेनी है, गो के पावर ऑफ अटॉर्नी में हम लिखते हैं कि नाकाबिले तनसीख मुख्तारियाम दर्ज करवा दिया है, मुख्तारियाम में लिखा जाता है। लेकिन आज अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई है सुबह 10 बजे और पैसे उसने ले लिए हैं, कोई आपको चीटर बंदा मिल गया, कोई गलत बंदा मिल गया, कोई 2 नंबर बंदा मिल गया, तो वो उसी दिन शाम को 3 बजे आके उसका अबतालनामा लिखवाएगा और उसको कैंसिल करवा देगा। यानी सेम डे में भी वो कैंसिल हो सकता है। तो आपके हाथ में तो कुछ नहीं बचा। वहां पे आपको सपोर्ट किस चीज ने करनी है? उस इकरारनामे में जिसमें आपने तमाम उसके मंदरजात लिखने हैं, उसका चक नंबर, मुरब्बा नंबर, रकबा और ये चीजें लिख के आपने ये कहना है कि मैंने इसको फुल पेमेंट अदा कर दी है और आज मौरखा फलां 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 को एक नकाबले तनसीख मुख्तारियाम फरोख्त कुनिंदा ने पैसे लेके मुझे दे दिया है। तो जब वो इस तरह की कोई हरकत करेगा तो फिर आपके पास रेमेडी हासिल है कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, दावा तमील मुख्तस या जिसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कहते हैं, सूट कहते हैं, आप उस जा सकते हैं और उसमें फिर 100% फिर आपको अदालत सपोर्ट करेगी और उसके तनाजर में वो आप जायदाद वापस ले सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ मुख्तारियाम ले लेते हैं, इकरारनामा साथ नहीं लिखते। तो उस सूरत में अगर वो आपका अबताल करवा देता है मुख्तारियाम, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कोई आपके पास ऐसा सबूत नहीं होगा जिसको लेके आप अदालत में जा सकें।
तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि पहली तो बात यह है कि कोशिश करें कि अगर आपका बंदा जानने वाला नहीं है, एतमाद वाला नहीं है, तो रजिस्ट्री करवाने को तरजीह दें। वो आप थोड़े पैसे लगा लें, लेकिन आपके पैसे, आपकी प्रॉपर्टी सेफ हो जाएगी। और मुख्तार आम उस सूरत में ले जब आपको बंदा जानने वाला हो, जब उसकी रिप्यूट अच्छी हो, और साथ उसके आपने जो सबसे जरूरी काम है वो फुल पेमेंट का इकरारनामा लेना है। और उसमें भी आपने एहतियात ये करनी है, कैश पेमेंट ना दें। फर्ज करें 1 करोड़ का अगर आपने वो मकान या प्लॉट लिया है, तो उसमें कम से कम 5 लाख, 10 लाख या जितनी मालियत की रजिस्ट्री डीसी वैल्यू के मुताबिक रजिस्ट्री लिखी जानी है, यानी करोड़ रुपए का प्लॉट है तो उसकी कम से कम 25 से 30 लाख डीसी वैल्यू होगी। उस वैल्यू के हिसाब से आप उसको क्रॉस चेक दें या आप उसको पे ऑर्डर दें, और उस क्रॉस चेक या पे ऑर्डर का जिक्र अपने इकरारनामे में करें कि मैंने इस प्रॉपर्टी के एवज इसको बैंक, यूबीएल बैंक कर ले, एमसीबी जिस भी बैंक का है, एक अदद क्रॉस चेक, चेक नंबरी, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और जारी करदा और उस डेट का लिखें कि मैंने ये जो पेमेंट इसको की है इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट की है। तो इसमें आपके पास वाज़ेह सबूत आ जाएगा कि जब खुदा न खास्ता आपको अदालत में जाना पड़ेगा तो अदालत फिर 100% फैसला आपके हक में करेगी। उसे पता चल जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हुई है। तो उस इकरारनामा को भी, जिस तरह मैं कल परसों इंशाल्लाह इकरारनामे पे भी आपको वीडियो बनाऊंगा कि इकरारनामा आपने लिखना कब है। लोग इकरारनामे को जस्ट एक कागज का टुकड़ा समझते हैं, लेकिन जब कभी केस अदालत में जाता है तो फिर उन बारीकियों का पता चलता है कि इस इकरारनामे की हैसियत क्या है। यानी रजिस्ट्री से भी अहम डॉक्यूमेंट जो है वो इकरारनामा है, उसको थोड़ी एहतियात से लिखवाया करें। उसके तमाम जो उसमें डिटेल है वो लिखवाया करें, गवाहान के साइन और अंगूठे करवाया करें। जब अदालत में कभी आपका जाना हो तो फिर आपको पता चलेगा कि उस इकरारनामे में अगर कमी रह गई तो वो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो कंक्लूड इस तरह इसको करते हैं कि अगर रजिस्ट्री नहीं करवानी, आपने इकरार मुख्तार आम लेना है, तो उसमें जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, अगर एक दफा नहीं समझ आई वीडियो को रिवर्स करें और दोबारा देखें, मुख्तारनामा लें और साथ फुल पेमेंट का इकरारनामा लें, और उसके साथ जितनी मालियत की रजिस्ट्री है कम से कम उतनी मालियत की जो आपने पेमेंट करनी है वो क्रॉस चेक या पे ऑर्डर के थ्रू करें, और मालिक को करें जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है। किसी सूरत में फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अदालत में भी जाना पड़े तो आपका जो सालों का काम है महीनों में हो जाएगा और आपको जायदाद वापस मिल जाएगी। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, इंतहाई मालूमाती वीडियो है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, आम बंदे के लिए भी जरूरी है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी है तो उसके साथ साथ हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।